दोस्तों, ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि भारत में पहले बहुत ज्ञानी लोग रहा करते थे और उनके ज्ञान की वजह से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन पूरी तरह से यह भी सच नहीं है। वास्तव में भारत के पास पहले विशाल सोने का भंडार भी था, लेकिन फिर औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों ने भारत के भूभाग पर अपना कब्जा जमाया और देखते ही देखते भारत में अपना काफी सोना खो दिया। हालांकि मौजूदा समय में फिर से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारत की ईस्टर्न स्टेट में विशाल सोने के भंडार की खोज हुई है। और यहां सबसे खास बात यह है कि यह सोने के भंडार कई जिलों में पाए गए हैं। दोस्तों, यह खबर इतनी पक्की है कि इसके लिए नीलामी का काम भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50 टन से अधिक सोना उन भंडारों में हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मौजूदा समय में भी भारत सोने की चिड़िया ही है। तो आइए आज की इस खास वीडियो में सोने के भंडार से जुड़ी पूरे अपडेट्स के बारे में जानते हैं। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोने के भंडार मिलने की खबर इस वक्त भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हम जो सोना स्विट्जरलैंड और यूएई जैसे देश से इंपोर्ट करते थे, अब वो नहीं करना पड़ेगा। जी हां, अब हमें दूसरे देशों से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा और इससे एक और फायदा यह भी होने वाला है कि मौजूदा समय में जो सोने की कीमत काफी बढ़ गई है, भारत में मिले भंडार की वजह से सोने की कीमत में गिरावट भी निश्चित तौर पर होगी। तो आइए अब यह जानते हैं कि आखिर भारत में सोने का भंडार कहां मिला है और इसे कैसे इससे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होने वाली है। दोस्तों, बता दें कि साल 2023 से उड़ीसा में सोने के भंडार की खोज शुरू हुई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और उड़ीसा के भूविज्ञान निदेशालय ने 2023 में देवगढ़, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में सोने के भंडार की पहचान की थी। लेकिन काफी दिनों तक यह कंफर्म नहीं हो पाया कि वहां वाकई सोने के भंडार मौजूद है या नहीं। हालांकि आज 2 सालों बाद इसके जियोलॉजिकल सर्वे जारी हैं और काफी हद तक यह कंफर्म हो चुका है कि सोने के भंडार खोजे जा चुके हैं। और इसी आधार पर कई एक्सपर्ट्स भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दावा भी पेश करने लगे हैं। दोस्तों, सोना महज एक धातु नहीं बल्कि भारत के लिए सांस्कृतिक परंपरा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। प्राचीन काल से ही भारत के मंदिरों में सोने का भंडार रहा है। इसके साथ ही बचत के लिए या व्यक्तिगत निवेश के लिए भारतीय परिवारों में सोने को काफी अहमियत दी जाती है। जिस तरह से उड़ीसा के सुंदरगढ़, अंगुल, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में सोने के विशाल भंडार मिले हैं, उससे निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी। बता दें कि देवगढ़ जिले में पहली बार सोने के खदान की नीलामी की जाएगी, जो भारत में अब तक के मिले सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक है। दोस्तों, कुल मिलाकर अब भारत सोने के मामले में भी आत्मनिर्भर बन सकता है। कैसे? आइए समझते हैं। बता दें कि मौजूदा समय में आरबीआई के पास 876 टन गोल्ड रिजर्व है। भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में 8वें नंबर पर है, लेकिन हम गोल्ड कंजप्टी से 10% और बाकी के कुछ देश से थोड़े बहुत सोना को इंपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर भारत अपने कुल गोल्ड जरूरतों का लगभग 90% सोना इंपोर्ट करता है और इसके लिए हर साल भारत को 30 से 40 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर भी काफी दबाव डालता है। हालांकि अब भारत को इस मामले में काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि उड़ीसा में जो सोने के भंडार मिले हैं, उसके सही इस्तेमाल से काफी चीजें बदल सकती हैं। जीएसआई के अकॉर्डिंग उड़ीसा के कुल इलाकों में तकरीबन 15 टन तक सोना मौजूद हो सकता है। इसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की खदानों में लगभग 17 से 20 टन सोना सालाना निकाला जाता है। और ऐसे में अगर उड़ीसा की खदानों से भी अच्छा खासा सोना निकाला जाए तो यह उत्पादन काफी हद तक बढ़ सकता है। वैसे दोस्तों, बता दें कि पुराने अनुमानों और भारत में अन्य जगहों पर मिले सोने की तुलना करें तो उड़ीसा के खदानों में 15 टन ही नहीं बल्कि 25 टन सोना मिलने की संभावना हो सकती है। और सर्वे में उच्च गुणवत्ता वाले भंडार ही मिलते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि कहीं ये आंकड़ा 50 टन या उससे अधिक भी हो। हालांकि सर्वेक्षण का काम अभी जारी है, जिस वजह से ऑफिशियल डेटा के सामने आने पर ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के हाथों एक बहुत बड़ा खजाना लगा है। जो सोने का भंडार उड़ीसा में पाया गया है, उससे एक चीज तो निश्चित हो गई है कि भारत अब सोने के इंपोर्ट में कमी करने वाला है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत हर साल 800 से 900 टन के आसपास
गोल्ड दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इसके अलावा सरकार सोने की नीलामी के जरिए ज्वेलरी सेक्टर और उद्योगों को सोना उपलब्ध करती है। भारत में मिले इस सोने के भंडार से व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे निश्चित तौर पर भारत की इकोनॉमी और पीडीपी काफी ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, भारत को मिले अपने सोने के भंडार से एक और फायदा होने वाला है, और वो फायदा ये है कि पिछले कई सालों से दुनिया भर के कई देश युद्ध जैसे माहौल में पड़े हुए हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में ट्रंप ने अलग अलग देशों के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जिससे कि एक तरह का ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अमेरिका के इस कदम से ग्लोबल मार्केट का माहौल ज्यादा गर्म हो गया है और इसी वजह से भारतीय रुपया, ईरानी रियाल, वियतनाम, तुर्की, इंडोनेशिया की करेंसीज, यहां तक कि अमेरिकी डॉलर की स्थिति भी काफी बिगड़ गई है। और ऐसे में बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जिनकी मुद्राएं डूब रही हैं, या विदेशी इन्वेस्टर्स, यहां तक कि विदेश के बड़े बड़े बैंक भी अपना पैसा सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो तेजी से सोने की खरीद कर रहे हैं। दरअसल सोने को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सोने में इन्वेस्ट करने पर किसी का पैसा कभी नहीं डूबता है, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत यहां बाकी देशों पर बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। दोस्तों, मौजूदा समय में सोने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। काफी हद तक भारत भी सोना खरीदने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, लेकिन जिस तरह से उड़ीसा के कई जिलों में सोने के भंडार मिले हैं, उससे निश्चित तौर पर भारत को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब ग्लोबल मार्केट के समीकरण फिर से बदलने वाले हैं। भारत अपने इन सोने के भंडारों का सही इस्तेमाल कर अपनी अर्थव्यवस्था को और जीडीपी को काफी मजबूत कर सकता है। भारत के लिए ये सोने के भंडार अभी एक अवसर के तौर पर सामने आए हैं। दोस्तों, वैसे भी भारत अमेरिकी टैरिफ को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका अपनी शर्तों पर अडिग रहा तो भारत अमेरिका की जगह दूसरे देशों के साथ अपने व्यापार को शुरू कर देगा, और यह बात अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है। तो कुल मिलाकर भारत की मुश्किलें कम होती दिख रही हैं। भारत को इस वक्त किस्मत का भी साथ बखूबी मिल रहा है। जहां एक ओर भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने डिफेंस सेक्टर को काफी मजबूती दी है, वहीं अब चीजें इस तरह से व्यवस्थित हो रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था भी आने वाले कुछ समय में काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई उड़ीसा में मिले सोने के भंडार से भारत की किस्मत बदलने वाली है? क्या फिर से भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।